पैसे के साथ हमारा रिश्ता कभी भी सिंपल नहीं होता। ये सिर्फ कमाने और खर्च करने का रिश्ता नहीं होता। ये एक इमोशनल रिश्ता होता है जो हमारे बचपन से शुरू होता है और पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। हम जब पैसों के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, हम अपनी सुरक्षा देखते हैं, हम अपना डर देखते हैं, हम अपना फ्यूचर देखते हैं। इसीलिए पैसा कभी भी सिर्फ लॉजिक से कंट्रोल नहीं होता, पैसा बिहेवियर से कंट्रोल होता है। और बिहेवियर इंसान के एक्सपीरियंसेस से बनता है। किसी ने बचपन में पैसों की कमी देखी होती है, घर में बार बार पैसे को लेकर टेंशन होती थी, बात बात पर पैसे नहीं है सुनने को मिलता था। ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो पैसा उनके लिए सिर्फ एक टूल नहीं होता, पैसा उनके लिए सेफ्टी बन जाता है। वो पैसा बचाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर पैसा चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। दूसरी तरफ किसी ने बचपन में पैसा आसानी से मिलते हुए देखा होता है। उन्होंने देखा होता है कि पैसा आता रहता है, प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन पैसा हमेशा सल्यूशन बन गया। ऐसे लोग जब बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि पैसा हमेशा मैनेज हो जाएगा। वो रिस्क लेते हैं, वो ज्यादा खर्च करते हैं और कभी-कभी वो फ्यूचर के बारे में कम सोचते हैं। दोनों ही लोग गलत नहीं होते, वो बस अलग-अलग कहानियों से आए होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये समझने लगते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका सही है, जब हम अपनी कहानी भूलकर किसी और की कहानी फॉलो करने लगते हैं। पैसों की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान कंपैरिजन करता है। हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनकी कार, उनका घर, उनकी लाइफस्टाइल, और हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हैं, उनके स्ट्रगल नहीं। सोशल मीडिया पर दिखती हुई सक्सेस पूरी कहानी नहीं होती, वो सिर्फ एक हाईलाइट होती है। लेकिन हम उस हाईलाइट को अपनी पूरी रियलिटी से कंपेयर कर लेते हैं और फिर हम खर्च करने लगते हैं, जरूरत के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए। हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमें इंप्रेस नहीं करती, लेकिन हमें लगता है कि वो दूसरों को इंप्रेस करेगी। इस प्रोसेस में पैसा धीरे धीरे कम होता है, लेकिन सुकून बहुत तेज चला जाता है। सच ये है कि पैसा खत्म होने से पहले शांति खत्म होती है, और जब शांति चली जाती है तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए वो कभी काफी नहीं लगता। इसलिए पैसों के साथ सबसे जरूरी स्किल कमाना नहीं होती, काफी कह पाना होती है। बस इतना काफी है। ये सेंटेंस बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया हमेशा और ज्यादा चाहने के लिए पुश करती है। और यहीं से पैसों का एक और सच सामने आता है। पैसों में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आज जो काफी लगता है कल कम लगने लगता है, और हम दोबारा दौड़ने लगते हैं, ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए, ज्यादा बनने के लिए। लेकिन इस दौड़ में अक्सर हम एक चीज खो देते हैं, कंट्रोल। और जब पैसा हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो वो हमारा सर्वेंट नहीं रहता, वो हमारा बॉस बन जाता है। सच ये है कि पैसा खुशी गारंटी नहीं करता, लेकिन पैसा चॉइसेस देता है, और चॉइसेस जिंदगी का सबसे बड़ा लग्जरी होती हैं। सुबह उठकर ये डिसाइड कर पाना कि आज का दिन कैसे जीना है, किससे मिलना है, क्या करना है, यही असली अमीरी है। ये अमीरी महंगी चीजों से नहीं आती, ये आती है फाइनेंशियल शांति से। और फाइनेंशियल शांति हाई रिटर्न से नहीं आती, वो आती है सर्वाइवल से। पैसों में जीतने का मतलब हर साल मैक्सिमम रिटर्न कमाना नहीं होता। जीतने का मतलब होता है गेम में टिके रहना। आपको हर मौका पकड़ना जरूरी नहीं, आपको हर रिस्क लेना जरूरी नहीं। बस इतना जरूरी है कि आप गेम से बाहर ना हो जाओ, क्योंकि जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं, टाइम उनके लिए काम करता है। टाइम ही असली पावर है, टाइम ही असली एडवांटेज है। कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का मैजिक नहीं होता, कंपाउंडिंग पेशेंस का मैजिक होता है। थोड़ा थोड़ा, रोज, सालों तक। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीज आखिर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाती है।
लेकिन अक्सर लोग बीच में ही रुक जाते हैं, डर की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, लालच की वजह से। और इसीलिए बहुत से लोग पैसा बना तो लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल हो सकता है, लेकिन पैसा संभालना एक बिहेवियर होता है। और बिहेवियर रातों रात में चेंज नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, अनुभव से, गलतियों से और सेल्फ कंट्रोल से। इस कहानी का सबसे गहरा सच ये है कि पैसा न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा। जो आप पहले से हो, पैसा उसे और बड़ा कर देता है। अगर आप शांत हो, पैसा शांति बढ़ा देता है। अगर आप इनसिक्योर हो, पैसा इनसिक्योरिटी बढ़ा देता है। इसीलिए पैसा कमाने से पहले अपने बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसा मिलने के बाद बिहेवियर बदलना बहुत मुश्किल होता है। अमीर बनना कभी कभी लक होता है, लेकिन अमीर रहना हमेशा बिहेवियर होता है। और ये बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि पैसा आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा या और मुश्किल। पैसा जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो सिर्फ चीजें नहीं बदलता, वो हमारी सोच बदल देता है। और अक्सर ये बदलाव बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि हमें खुद पता भी नहीं चलता कि हम कब कंट्रोल से बाहर हो गए। शुरू में पैसा एक सहारा होता है, एक बैकअप, एक सिक्योरिटी। लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशंस बन जाता है, फिर प्रेशर और फिर कंपैरिजन। और इसी पॉइंट पर पैसा एक टूल नहीं रहता, वो एक टेस्ट बन जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले जो चीज फेल होती है वो होता है पेशेंस। हम जल्दी रिजल्ट चाहने लगते हैं। हम चाहते हैं कि पैसा जल्दी बढ़े, जल्दी डबल हो, जल्दी प्रूफ दे। और जब पैसा इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उसे फोर्स करने लगते हैं। ज्यादा रिस्क, ज्यादा लेवरेज, ज्यादा जल्दबाजी। यहीं से बहुत सारी फाइनेंशियल गलतियां शुरू होती हैं। सच ये है कि पैसा कभी भी प्रेशर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जैसे इंसान डर में गलत डिसीजंस लेता है, वैसे ही पैसा भी डर के एनवायरनमेंट में गलत जगह चला जाता है। इसलिए जो लोग पैसों के मामले में सबसे शांत होते हैं वो अक्सर सबसे कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी फ्लैशी नहीं होती, वो न्यूज़ नहीं बनती, वो लोगों को इम्प्रेस नहीं करती, लेकिन वक्त के साथ वो सबसे पावरफुल चीज़ बन जाती है। इस बुक का एक और गहरा आइडिया ये है कि हम अक्सर लक और स्किल को गलत तरीके से समझते हैं। जब कोई सक्सेसफुल होता है तो हम उसकी सक्सेस को स्किल बोल देते हैं, और जब कोई फेल होता है तो हम उसे गलती बोल देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर सक्सेस में लक का हिस्सा होता है और हर फेलियर में रिस्क का। ये बात मानना मुश्किल होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया फेयर हो, कि जो मेहनत करे उसे ही रिजल्ट मिले। लेकिन पैसों की दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती, और जब हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस पैसों का सबसे खतरनाक वायरस है। जब हम सोचने लगते हैं कि मैं समझ गया हूं, अब मुझसे गलती नहीं होगी, उसी वक्त सबसे बड़ी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए पैसों में सबसे सेफ अप्रोच होती है ह्यूमिलिटी। ये मानना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मानना कि हम गलत भी हो सकते हैं। जो लोग ये समझ जाते हैं वो अपने सिस्टम में सेफ्टी रखते हैं। वो इमरजेंसी के बारे में सोचते हैं, वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बेस्ट केस के भरोसे नहीं छोड़ देते। और ये लोग कभी बोरिंग लग सकते हैं, उनकी जिंदगी कभी फ्लैशी नहीं लगती, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो वही लोग सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इस कहानी का एक और सच ये है कि पैसा तब ज्यादा डेंजरस होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब मार्केट ऊपर होती है, जब इनकम बढ़ रही होती है, जब हर चीज पॉसिबल लग रही होती है। तब लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि तब डर नहीं होता, तब सिर्फ लालच होता है। और लालच कभी भी रुकना नहीं जानता। लालच हमेशा नेक्स्ट लेवल चाहता है, नेक्स्ट रिटर्न, नेक्स्ट अपग्रेड। और जब हम इस चेन को तोड़ते नहीं तो एक दिन ये चेन हमें बांध लेती है। इसीलिए पैसों के साथ सबसे जरूरी क्वालिटी होती है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब पैसा छोड़ देना नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं, हर डिस्कशन में घुसना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ भी ना करना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में यह सबसे मुश्किल होता है,
क्योंकि कुछ ना करना ईगो को हर्ट करता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि बहुत सारी वेल्थ इसी कुछ ना करने से बनती है। टाइम को काम करने देने से, प्रोसेस को कंप्लीट होने देने से। इसीलिए कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म शांति को वैल्यू करता है। और ये माइंडसेट रातों रात में डेवलप नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, गलतियों के बाद, लॉस के बाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद। इस कहानी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पैसा जिंदगी के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन पैसा सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को वो और बड़ा भी कर सकता है। इसीलिए जो लोग पैसा कमाने से पहले ही अंदर से अनस्टेबल होते हैं, पैसा मिलने के बाद और ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। और जो लोग अंदर से ग्राउंडेड होते हैं, पैसा उनकी जिंदगी को और बैलेंस्ड बना देता है। इसीलिए पैसा न्यूट्रल होता है, वो आपकी असली पर्सनैलिटी को और क्लियर कर देता है। इस कहानी का एक साइलेंट लेसन ये है कि पैसा एक टेस्ट है, आपके पेशेंस का, आपके कैरेक्टर का और आपके बिहेवियर का। और ये टेस्ट हर दिन होता है, हर डिसीजन में, हर चॉइस में। अमीर बनना कभी एक मोमेंट होता है, लेकिन अमीर रहना रोज का प्रैक्टिस होता है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से होती है। वक्त के साथ एक और चीज समझ आती है, पैसा सिर्फ डिसीजन नहीं बदलता, पैसा प्रायोरिटीज को भी एक्सपोज कर देता है। जब पैसा कम होता है तो हम जरूरत और लग्जरी के बीच फर्क समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, ये बाउंड्री धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। जो चीज कभी लग्जरी थी वो धीरे धीरे नेसेसिटी लगने लगती है, और जो नेसेसिटी थी वो इनविजिबल हो जाती है। इस प्रोसेस को लोग अक्सर नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि ये अचानक नहीं होता, ये स्लोली होता है। थोड़ा बेटर फोन, थोड़ा बेटर कार, थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल। हर स्टेप छोटा लगता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि खर्च कितना बढ़ चुका है। और यहीं से पैसा प्रेशर बनाना शुरू करता है। प्रेशर का मतलब सिर्फ बिल्स नहीं होता, प्रेशर का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। अब आपको वो इनकम मेंटेन करनी होती है, वो इमेज मेंटेन करनी होती है, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है। और इसी मेंटेन करने के चक्कर में बहुत से लोग वो फ्रीडम खो देते हैं जो पैसा उन्हें दे सकता था। सच ये है कि पैसा जितना ज्यादा फिक्स्ड हो जाता है, उतना ही कम फ्लेक्सिबल रह जाता है। इसलिए जो लोग फाइनेंशियली सबसे फ्री होते हैं, वो अक्सर सबसे कम दिखावा करते हैं। उनकी सक्सेस शोर नहीं करती, उनकी वेल्थ अनाउंस नहीं होती, वो क्वाइटली अपना काम करती रहती है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब वो इनविजिबल होता है, जब वो आपको चॉइसेस देता है लेकिन आप पर प्रेशर नहीं बनाता, जब वो आपको ऑप्शंस देता है लेकिन ईगो नहीं देता। बहुत से लोग पैसा इसीलिए नहीं खो देते क्योंकि वो गलत लोग होते हैं, वो पैसा इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वो राइट लोग होते हुए भी गलत मोमेंट में गलत डिसीजन ले लेते हैं। और अक्सर ये गलत डिसीजन इमोशन से ड्रिवन होता है, कभी डर, कभी एक्साइटमेंट, कभी वैलिडेशन की भूख। इसलिए पैसों के साथ इमोशनल कंट्रोल सबसे अंडररेटेड स्किल है। हम इमोशंस को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि ये डिसीजन मैं डर में ले रहा हूं या एक्साइटमेंट में या शांति में। और जो लोग ये डिफरेंस समझ लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इस कहानी का एक और साइलेंट लेसन ये है कि पैसा स्पीड से नहीं, डायरेक्शन से ग्रो करता है। ज्यादा तेज चलना हमेशा आगे पहुंचना नहीं होता, कभी कभी स्लो चलना ही सही डायरेक्शन होती है। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर मौके के पीछे भागते हैं, हर ट्रेंड, हर नया आइडिया, हर नया शॉर्टकट। और इस प्रोसेस में वो एक भी चीज को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते।
जबकि कुछ लोग सिर्फ एक सिंपल चीज पर फोकस करते हैं और उसे सालों तक रिपीट करते रहते हैं। वो बोरिंग लग सकते हैं, वो एक्साइटिंग नहीं लगते, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए पैसों के साथ क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको फ्यूचर पूरा पता हो। क्लैरिटी का मतलब होता है कि आपको इतना पता हो कि आप क्या नहीं चाहते, आप किस रेस में शामिल नहीं होना चाहते, आप किस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें ऑटोमैटिकली सिंप्लीफाई हो जाती हैं। इस कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट सच ये है कि पैसा हमेशा आपको चॉइसेस देता है, लेकिन हर चॉइस आपके लिए सही नहीं होती। हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती है, और जो लोग डिस्ट्रैक्शन और अपॉर्चुनिटी का फर्क समझ जाते हैं वो अपना टाइम और एनर्जी बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं। टाइम ये पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और जो लोग टाइम की वैल्यू समझ लेते हैं वो पैसों को भी सही जगह लगा पाते हैं। इसलिए पैसा और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप पैसा यूज करके टाइम बाय कर सकते हो, लेकिन टाइम यूज करके पैसा हमेशा नहीं बना सकते। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब होता है टाइम फ्रीडम। और टाइम फ्रीडम सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, वो आती है कम एक्सपेक्ट करने से और स्मार्ट बाउंड्रीज बनाने से। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, लेकिन इम्पेशेंस को पनिश करता है। ये पनिशमेंट हमेशा तुरंत नहीं आती, कभी कभी सालों बाद आती है, और जब आती है तब लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख नहीं रही होती। इसलिए पैसों के साथ रेगुलर सेल्फ चेक बहुत जरूरी होता है। ये पूछना कि मैं जो कर रहा हूं वो डर से आ रहा है या शांति से, क्योंकि जो डिसीजन शांति से आता है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अमीर बनना कभी एक टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन अमीर रहना रोज का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस कि मैं क्यों कमा रहा हूं, अवेयरनेस कि मैं क्यों खर्च कर रहा हूं, अवेयरनेस कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब ये अवेयरनेस आ जाती है तो पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसों को डायरेक्शन देते हो। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, एक और सच धीरे धीरे समझ आता है। पैसा सिर्फ चॉइसेस नहीं देता, पैसा बाउंड्रीज भी सेट करता है। ये बाउंड्रीज अक्सर हम खुद बनाते हैं, कभी बिना सोचे, कभी प्रेशर में, कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग वही कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन हम रियलाइज करते हैं कि हम किसी और की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पैसा यहां विलन नहीं होता, विलन होता है डायरेक्शन का लॉस। जब हमें पता ही नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तब हर रोड सही लगने लगता है, और इसी कंफ्यूजन में लोग ज्यादा काम करने लगते हैं, ज्यादा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अनसर्टेनिटी छुपाने के लिए। ओवरवर्किंग अक्सर एम्बिशन से नहीं आता, वो फियर से आता है। फियर इस बात का कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, फियर इस बात का कि कहीं हम इररिलेवेंट ना हो जाएं। और जब काम सिर्फ फियर ड्रिवन हो जाता है तो पैसा भी कभी इनफ नहीं लगता। इसलिए पैसों के साथ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा फ्यूचर दिखता हो। डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप इतना जानते हो कि आप किस चीज के लिए पैसा यूज कर रहे हो। क्या पैसा सिर्फ सेफ्टी के लिए है, क्या पैसा फ्रीडम के लिए है, या पैसा सिर्फ अप्रूवल के लिए है। जो लोग ये क्लियर कर लेते हैं, उनके डिसीजंस ऑटोमैटिकली सिंप्लीफाई हो जाते हैं। उन्हें हर मौका ग्रैब नहीं करना पड़ता,
उन्हें हर कंपैरिजन जीतना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास अपना रीजन होता है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा अक्सर हमें पेशेंस सिखाता है, लेकिन हम उस लेसन को इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आए, प्रूफ जल्दी मिले, वैलिडेशन जल्दी हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, फिर बदलते रहते हैं, फिर दोबारा बदलते रहते हैं। इस प्रोसेस में हम एक चीज खो देते हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बोरिंग होती है, लेकिन कंटिन्यूटी ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट लाती है। जो लोग सालों तक एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं, वो चाहे स्लो हो, लेकिन वो दूर तक पहुंचते हैं। और जो लोग हर साल डायरेक्शन बदलते रहते हैं, वो चाहे फास्ट दिखें, लेकिन अक्सर कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए पैसों के साथ एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब रुकना है। कब रुकना है मतलब कब और कहना बंद करना है। और ये डिसीजन बहुत कम लोग ले पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमेशा पुश करती है, और ज्यादा, और बेटर, और ऊपर। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि रुकना भी एक स्किल होती है। रुकना मतलब गिव अप करना नहीं होता। रुकना मतलब होता है बैलेंस बनाना। जब आप रुकते हो तब आप देख पाते हो कि आप क्या जीत चुके हो। और जो लोग अपनी जीत को देख पाते हैं, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। इस कहानी का एक और साइलेंट लेसन ये है कि पैसा सक्सेस का मेजरमेंट नहीं होता। पैसा सिर्फ एक इंडिकेटर होता है। आप ज्यादा कमा सकते हो और फिर भी अनहैप्पी हो सकते हो। आप कम कमा सकते हो और फिर भी शांत हो सकते हो। डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेशंस का। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन। इसलिए पैसों के साथ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ये मानना कि हर साल परफेक्ट नहीं होगा, ये मानना कि हर डिसीजन सही नहीं होगा, और ये भी मानना कि हर गलती एंड नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पैसों में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक गलती के बाद वापस गेम में आने से डर जाते हैं। लेकिन जो लोग रिकवर करना सीख लेते हैं, वो सबसे स्ट्रांग हो जाते हैं। रिकवरी का मतलब सब कुछ वापस पाना नहीं होता। रिकवरी का मतलब होता है कंट्रोल वापस पाना, और कंट्रोल सबसे बड़ी पावर होती है। इसलिए पैसों के साथ ईगो का होना डेंजरस होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा सही हो। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप गलत होने के बाद भी आगे बढ़ सकते हो। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा हमें हमारी असली प्रायोरिटीज दिखा देता है। जब पैसा कम होता है तो हम जरूरत समझते हैं, जब पैसा बढ़ता है तो हम डिजायर समझते हैं। और जो लोग डिजायर और जरूरत का फर्क समझ लेते हैं, वो कभी भी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होते, क्योंकि उनके पास एक एंकर होता है, और एंकर पैसों से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कि मैं क्यों चेस कर रहा हूं, सेल्फ अवेयरनेस कि मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं, सेल्फ अवेयरनेस कि मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूं। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो पैसा आपकी जिंदगी का ड्राइवर नहीं रहता, वो सिर्फ एक पैसेंजर बन जाता है। अमीर बनना कभी भी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, और अमीर रहना कभी भी सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं होता। ये हमेशा सोच का गेम होता है, बिहेवियर का गेम होता है। और जो लोग इस गेम को समझ लेते हैं, वो चाहे कितना भी कमाएं, वो अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीते हैं। जिंदगी के किसी पॉइंट पर आकर एक और बात क्लियर होने लगती है, पैसा सिर्फ ग्रोथ नहीं लाता, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर क्वाइटली आती है, बिना अनाउंसमेंट के, बिना वार्निंग के। अचानक आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे होते, आप फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। और इसी मोमेंट पर पैसों का रोल बदल जाता है। पहले पैसा एक्साइटमेंट होता है, फिर पैसा सपोर्ट होता है,
और फिर पैसा डिसीजन मेकिंग का सेंटर बन जाता है। यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो या तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव। दोनों एक्सट्रीम्स डेंजरस होते हैं। ज्यादा कंजर्वेटिव होने का मतलब होता है हर रिस्क से डर जाना, और ज्यादा अग्रेसिव होने का मतलब होता है हर अपॉर्चुनिटी पर टूट पड़ना। सच ये है कि पैसों के साथ बैलेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी रिस्क ना लो। बैलेंस का मतलब होता है कि आप रिस्क को समझ कर लो, ये समझकर कि अगर चीज गलत हो गई तो भी आप सर्वाइव कर लोगे। सर्वाइवल, ये वर्ड सिंपल लगता है, लेकिन पैसों की दुनिया में यह सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं वो हर साइकिल देखते हैं, ऊपर भी डाउन भी, और हर साइकिल उन्हें थोड़ा और मैच्योर बना देती है। इसलिए जो लोग पहली सक्सेस के बाद ही सब कुछ समझ लेने का क्लेम करते हैं वो अक्सर अगला साइकिल नहीं देख पाते, क्योंकि हर साइकिल नया लेसन लाता है और हर लेसन ईगो को टेस्ट करता है। ईगो पैसों का सबसे साइलेंट एनिमी होता है। ईगो कहता है मैं अलग हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। और इसी सोच के साथ लोग अपनी सेफ्टी मार्जिन कम कर देते हैं। सेफ्टी मार्जिन का मतलब होता है बफर, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा पेशेंस। ये चीजें जब तक साथ होती हैं तब तक बोरिंग लगती हैं, लेकिन जब चीजें गलत होने लगती हैं तब यही बोरिंग चीजें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसलिए पैसों के साथ बोरिंग रहना एक अंडररेटेड स्किल है। फ्लैशी चीजें अटेंशन लाती हैं, बोरिंग चीजें स्टेबिलिटी लाती हैं, और स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा तब सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। जब चॉइसेस कम होती हैं तो डिसीजन सिंपल होते हैं, लेकिन जब चॉइसेस बढ़ जाती हैं तो क्लैरिटी कम होने लगती है। हर चीज पॉसिबल लगती है, हर रोड अट्रैक्टिव लगती है, और इसी कंफ्यूजन में लोग डायरेक्शन खो देते हैं। इसलिए पैसों के साथ कंस्ट्रेंट्स भी जरूरी होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब लिमिटेशन नहीं होता, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है फोकस। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं क्या नहीं करूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर डिसीजंस लेने लगते हो। आप हर जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप हर ट्रेंड पर रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन पैसों का सबसे महंगा हैबिट होता है, क्योंकि रिएक्शन में डिसीजन नहीं होता, इंपल्स होता है, और इंपल्स कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जो लोग रिस्पॉन्स देना सीख लेते हैं, रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, वो पैसों के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है सोचकर एक्शन लेना, टाइम के साथ, शांति के साथ, और शांति पैसों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट होती है। जब दिमाग शांत होता है तब पैसा सही जगह जाता है, जब दिमाग डिस्टर्ब्ड होता है तब पैसा गलत जगह चला जाता है। इसलिए जो लोग अपनी मेंटल स्टेट का ख्याल रखते हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेट को भी बेहतर मैनेज कर पाते हैं। इस कहानी का एक और साइलेंट ट्रूथ ये है कि पैसा हमें स्लो होना सिखाता है। दुनिया हमेशा फास्ट चल रही होती है, न्यूज़ फास्ट, ट्रेंड्स फास्ट, ओपिनियंस फास्ट, लेकिन पैसा फास्ट लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं रहता। पैसा उन लोगों के साथ रहता है जो वेट कर सकते हैं, जो टॉलरेट कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पेशेंस सिर्फ वर्च्यू नहीं होती, पेशेंस एक स्ट्रैटेजी होती है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत कम लोग अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंस इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता, वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो रिजल्ट बहुत सॉलिड होता है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा हमें हमारी वैल्यूज दिखा देता है। जब पैसा कम होता है तो हम प्रायोरिटीज चूज करते हैं, जब पैसा बढ़ता है तो हम वैल्यूज रिवील करते हैं। आप पैसा कहां लगाते हो ये बताता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो पैसा सिर्फ एक मीडियम रह जाता है, गोल नहीं। गोल होता है
एक स्टेबल, शांत और सेल्फ डायरेक्टेड जिंदगी। ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपको डिसीजंस लेने में मदद करे, ना कि डिसीजंस लेने से रोके। अमीर बनना कभी भी इंस्टेंट नहीं होता और अमीर रहना कभी भी इजी नहीं होता, लेकिन जो लोग इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, जो शोर से ज्यादा शांति को वैल्यू करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकल जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, इंसान एक और बात समझने लगता है। पैसा जिंदगी को सिंपल बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम खुद सिंप्लिसिटी को चूज करते हैं। ज्यादा पैसा होने का मतलब जिंदगी ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी, ये अजम्पशन अक्सर गलत निकलता है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे ऑप्शंस बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। और अगर बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तो पैसा हेल्प करने के बजाय ओवरवेल्म करने लगता है। इसलिए पैसों के साथ सिंप्लिसिटी एक लग्जरी बन जाती है। सिंपल रहना मतलब पीछे रहना नहीं होता। सिंपल रहना मतलब होता है क्लियर रहना। क्लियर कि आप क्या चाहते हो, क्लियर कि आप किस चीज के लिए पैसा यूज कर रहे हो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बिजी रहते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड होते हैं, और कंफ्यूजन का सीधा असर फाइनेंशियल डिसीजंस पर पड़ता है। कंफ्यूज्ड इंसान ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा रिएक्ट करता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, और ये एक्सपेरिमेंट्स कभी-कभी बहुत महंगा पड़ जाते हैं। इसलिए पैसों के साथ क्लैरिटी सिर्फ एडवांटेज नहीं होती, ये प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डिसीजंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्क्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमोशनल स्पेंडिंग। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा कभी भी अकेला काम नहीं करता। पैसा हमेशा एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। अगर एनवायरनमेंट काम है तो पैसा स्टेबल रहता है। अगर एनवायरनमेंट केओटिक है तो पैसा भी रेस्टलेस हो जाता है। इसीलिए जो लोग अपना एनवायरनमेंट कॉन्शियसली चूज करते हैं, वो पैसों के साथ बेटर डिसीजंस लेते हैं। एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ लोग नहीं, एनवायरनमेंट मतलब इंफॉर्मेशन भी। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये सब आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को शेप करता है। अगर आप रोज पैनिक वाली न्यूज़ देख रहे हो तो आप पैनिक वाली डिसीजंस लोगे। अगर आप रोज क्विक मनी वाली स्टोरीज सुन रहे हो तो आप पेशेंस खो दोगे। इसलिए पैसों के साथ इंफॉर्मेशन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर ओपिनियन आपके लिए नहीं होता, हर एडवाइस आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं होती। जो लोग ये फिल्टर लगाना सीख लेते हैं, वो अपना मेंटल कैपिटल बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मेंटल कैपिटल ये पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जब दिमाग टायर्ड होता है तो पैसा गलत जगह जाता है, और जब दिमाग फ्रेश होता है तो सेम पैसा बेटर जगह काम करता है। इस कहानी का एक और साइलेंट लेसन ये है कि पैसा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, लेकिन इम्पेशेंस को सिर्फ रिग्रेट देता है। रिग्रेट तुरंत नहीं आता, रिग्रेट धीरे धीरे बिल्ड होता है। पहले लगता है डिसीजन सही था, फिर लगता है शायद थोड़ा रिस्की था, और फिर एक दिन लगता है काश थोड़ा रुक जाता। इसलिए जो लोग रुकना सीख लेते हैं वो बहुत सारी फ्यूचर प्रॉब्लम्स अवॉइड कर लेते हैं। रुकना मतलब अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं होता, रुकना मतलब होता है टाइम को टेस्ट करने देना। जो चीज सच में स्ट्रांग होती है वो टाइम के साथ और क्लियर होती है, और जो चीज सिर्फ हाइप होती है वो टाइम के साथ खुद ही डिसअपीयर हो जाती है। इसलिए पैसों के साथ टाइम एक फिल्टर का काम करता है, और जो लोग इस फिल्टर पर ट्रस्ट करते हैं वो कम गलतियां करते हैं। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा डिसिप्लिन से ग्रो करता है, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन आती जाती रहती है, कभी ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन चाहे मूड कैसा भी हो काम करता रहता है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, और कंसिस्टेंसी के बिना पैसा अनस्टेबल हो जाता है।
इसलिए बोरिंग हैबिट्स सबसे पावरफुल होती हैं। रेगुलर सेविंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, रेगुलर रिव्यू, ये चीजें कभी एक्साइटिंग नहीं होती, लेकिन यही चीजें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। इस कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि पैसा स्पीड का गेम नहीं है, ये एंड्योरेंस का गेम है। जो लोग लॉन्ग रन के लिए रेडी नहीं होते, वो शॉर्ट रन में गलत रिस्क ले लेते हैं, और जो लोग लॉन्ग रन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो शॉर्ट रन के नॉइज से बचते रहते हैं। एंड्योरेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होना नहीं होता। एंड्योरेंस का मतलब होता है इमोशनली स्टेबल रहना। मार्केट ऊपर हो या नीचे, इनकम बढ़ रही हो या रुक गई हो, जो लोग इमोशनली स्टेबल रहते हैं वो बेटर डिसीजंस लेते हैं। इसलिए पैसा और इमोशंस अलग अलग चीजें नहीं हैं। आप जितना अपने इमोशंस को समझते हो, उतना ही अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा आपको आपके वैल्यूज के सामने खड़ा कर देता है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको चूज करना पड़ता है, और पैसा या फिर शांति। और जो लोग शांति चूज कर लेते हैं, वो शायद तुरंत रिच ना दिखें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सबसे स्टेबल होते हैं, क्योंकि शांति सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। और जिस फाउंडेशन पर शांति होती है, उस पर बनी वेल्थ कभी इजीली नहीं गिरती। अमीर बनना एक इवेंट हो सकता है, लेकिन अमीर रहना एक माइंडसेट होता है, और ये माइंडसेट सिर्फ टाइम के साथ आता है, रिफ्लेक्शन के साथ, मिस्टेक्स के साथ और पेशेंस के साथ। वक्त के साथ एक और बात साफ होने लगती है, पैसा कभी भी जिंदगी का सेंटर नहीं होना चाहिए। जब पैसा सेंटर बन जाता है तो बाकी सब चीजें साइड हो जाती हैं, और जब बाकी सब साइड हो जाता है तो जिंदगी टेक्निकली सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन इमोशनली हॉलो हो जाती है। बहुत से लोग इस हॉलो फीलिंग को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है शायद और पैसा चाहिए, शायद नेक्स्ट माइलस्टोन, शायद नेक्स्ट अपग्रेड, और इसी सोच के साथ वो और तेज दौड़ने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हो, तो स्पीड आपकी मदद नहीं करती। स्पीड सिर्फ थकान बढ़ा देती है। इसलिए पैसों के साथ डायरेक्शन का सही होना स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन का मतलब होता है आप किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी शांति, अपना टाइम, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ। जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो पैसा एक शील्ड बन जाता है, नहीं तो पैसा एक प्रेशर बन जाता है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा अक्सर हमें कंट्रोल का इल्यूजन देता है। लगता है सब कुछ मैनेज में है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह प्लान में नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, हेल्थ इश्यूज, करियर चेंजेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो लोग ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा, वो इन मोमेंट्स में सबसे ज्यादा टूट जाते हैं। इसलिए पैसों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब प्लानिंग ना करना नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक्सेप्ट करना कि प्लान चेंज हो सकता है, और जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो रिकवरी भी जल्दी कर लेते हैं। रिकवरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिकवरी कॉन्फिडेंस की होती है, रिकवरी सेल्फ बिलीफ की होती है। इस कहानी का एक और साइलेंट लेसन ये है कि पैसा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। पैसा सिर्फ ये दिखाता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। जब पैसा कम होता है तो आप पेशेंस दिखाते हो, जब पैसा ज्यादा होता है तो आप डिसिप्लिन दिखाते हो। और पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेशेंस तब काम आता है जब चीजें स्लो होती हैं, डिसिप्लिन तब काम आता है जब चीजें फास्ट हो जाती हैं। जो लोग दोनों हैंडल कर लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म में बहुत स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए पैसा सिर्फ अर्निंग का सब्जेक्ट नहीं होता, ये सेल्फ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता है।
आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हो, ये डिसाइड करता है कि पैसा आपके साथ कितनी देर रहेगा। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा और खुशी का रिलेशन सीधा नहीं होता। पैसा खुशी को क्रिएट नहीं करता, पैसा सिर्फ ऑप्शंस क्रिएट करता है। आप उन ऑप्शंस का क्या करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग पैसों का यूज करके अपनी लाइफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कुछ लोग पैसों का यूज करके अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। डिफरेंस होता है इंटेंट का। इंटेंट का मतलब होता है आप पैसा क्यों चाहते हो। अगर पैसा सिर्फ कंपैरिजन के लिए है तो वो कभी इनफ नहीं होगा। अगर पैसा सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए है तो थोड़ा सा भी काफी लगने लगता है। इसलिए पैसों के साथ इंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। इस कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि पैसा अक्सर हमें अकेला नहीं करता, लेकिन गलत प्रायोरिटीज हमें अकेला कर देती हैं। जब आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो तो रिलेशनशिप्स पीछे रह जाती हैं, हेल्थ पीछे रह जाती है, खुद के साथ टाइम पीछे रह जाता है। और जब ये चीजें पीछे रह जाती हैं तो जिंदगी इम्बैलेंस हो जाती है। पैसा इस इम्बैलेंस को सिर्फ टेम्परेरीली कवर करता है, सॉल्व नहीं करता। इसलिए जो लोग पैसों के साथ साथ अपनी जिंदगी के बाकी एरियाज पर भी ध्यान देते हैं वो ज्यादा फुलफिल्ड होते हैं। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा आपको फ्री नहीं करता, आप खुद को फ्री करते हो। पैसा सिर्फ मदद करता है। फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर सकते हो। फ्री होने का मतलब होता है कि आप अननेसेसरी चीजें करने के लिए मजबूर नहीं हो। और ये फ्रीडम सिर्फ तब आती है जब आप इनफ कहना सीख जाते हो। इनफ कमजोरी नहीं होती, इनफ मैच्योरिटी होती है। ये कहना कि मुझे और नहीं चाहिए जब दुनिया कह रही हो और चाहिए, ये स्ट्रेंथ होती है। इसलिए पैसों के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे कम प्रेशर में जीते हैं। प्रेशर कम हो तो डिसीजंस क्लियर होते हैं, डिसीजंस क्लियर हो तो जिंदगी स्टेबल होती है, और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का असल बेस होती है। अमीर बनना एक फेज हो सकता है, लेकिन अमीर रहना एक लाइफस्टाइल होता है, और ये लाइफस्टाइल सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से बनता है। एक वक्त के बाद इंसान ये समझने लगता है कि पैसा जितना ज्यादा बोलता है उतना ही कम काम करता है। शोर में पैसा अक्सर गलत जगह चला जाता है और शांति में पैसा अपना असली काम करता है। इसलिए जो लोग अपनी जिंदगी में शोर कम कर देते हैं वो अपने पैसों के साथ ज्यादा सही डिसीजंस लेने लगते हैं। शोर सिर्फ बाहर का नहीं होता, शोर अंदर का भी होता है। कंपैरिजन का शोर, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शोर, वैलिडेशन का शोर। और जब तक यह शोर रहता है पैसा कभी सेटल नहीं होता। इसलिए पैसों के साथ अंदर की शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये शांति आती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट को नहीं, लोगों को नहीं, फ्यूचर को नहीं, लेकिन आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपना बिहेवियर। और बिहेवियर ही पैसों का असली स्टीयरिंग व्हील होता है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा हमेशा एक्सट्रीम्स को पनिश करता है। ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा फियर, ज्यादा ग्रीड, ज्यादा पैनिक। एक्सट्रीम्स हमेशा बैलेंस को तोड़ देते हैं, और बैलेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। बैलेंस का मतलब मिडिल ऑफ द रोड होना नहीं होता। बैलेंस का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाना। कभी थोड़ा एग्रेसिव, कभी थोड़ा डिफेंसिव, कभी बिल्कुल न्यूट्रल। जो लोग ये फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं वो साइकिल्स के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, और जो लोग एक ही मोड में रह जाते हैं वो साइकिल्स के साथ टूट जाते हैं। इसलिए पैसों के साथ रिजिडिटी डेंजरस होती है। सोच की रिजिडिटी, प्लान की रिजिडिटी, ईगो की रिजिडिटी। जब ईगो बोलता है मैं गलत नहीं हो सकता, उसी वक्त सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए पैसों के साथ सेल्फ डाउट थोड़ा सा हेल्दी होता है। सेल्फ डाउट जो कहता है शायद मैं गलत हो सकता हूं, शायद मुझे और सोचना चाहिए, शायद मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। ये सेल्फ डाउट आपको स्लो करता है, और स्लो होना कभी-कभी सबसे सही डिसीजन होता है। इस कहानी का एक और साइलेंट लेसन ये है कि पैसा अक्सर टाइम के साथ सिंपल चीजों की तरफ ले जाता है। शुरू में सब कुछ कॉम्प्लेक्स लगता है, स्ट्रैटेजीज, टूल्स, शॉर्टकट्स, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ लोग फिर वापस बेसिक्स पर आ जाते हैं। कम खर्च, ज्यादा बचाओ, रेगुलर हैबिट्स, लॉन्ग टर्म सोच। ये बेसिक्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही सरवाइव करते हैं। और जो चीजें सरवाइव करती हैं वही वेल्थ बनाती हैं। इसलिए पैसों के साथ सिंप्लिसिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, सिंप्लिसिटी मैच्योरिटी होती है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा कभी भी आपको पर्पस नहीं देता। पैसा सिर्फ आपके पर्पस को सपोर्ट करता है। अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो पैसा डायरेक्शनलेस हो जाता है, और डायरेक्शनलेस पैसा अक्सर वेस्ट हो जाता है। इसलिए पैसा कमाने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि आप पैसा क्यों चाहते हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि सब चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आप कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी फ्रीडम, अपना टाइम, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ। जब पैसा इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है तब वो मीनिंगफुल बन जाता है, नहीं तो वो सिर्फ नंबर्स का गेम रह जाता है। इस कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि पैसा अक्सर हमें स्लो डाउन करने के लिए फोर्स करता है, लॉस के थ्रू, मिस्टेक के थ्रू, रियलिटी चेक के थ्रू। और ये स्लो डाउन पनिशमेंट नहीं होता, ये करेक्शन होता है। जिंदगी का तरीका होता है कहने का, थोड़ा रुक जाओ। जो लोग इस सिग्नल को समझ लेते हैं वो आगे चलकर बहुत बड़ी गलतियों से बच जाते हैं, और जो लोग इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं वो स्पीड बढ़ा देते हैं, जबकि उन्हें ब्रेक लगानी चाहिए होती है। इसलिए पैसों के साथ सुनना भी एक स्किल होती है। मार्केट को सुनना, अपने इमोशंस को सुनना, अपनी थकान को सुनना, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी भी अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेता। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। पैसा सिर्फ ये ऑप्शन देता है कि आप सक्सेस को अपनी टर्म्स पर डिफाइन कर सको। किसी के लिए सक्सेस अर्ली रिटायरमेंट है, किसी के लिए सक्सेस स्टेबल रूटीन है, किसी के लिए सक्सेस स्ट्रेस फ्री लाइफ है। और जब आप अपनी डेफिनेशन चूज कर लेते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। इसलिए कंपैरिजन सिर्फ पैसों के साथ नहीं, सक्सेस के साथ भी बहुत डेंजरस होता है। आप किसी और की सक्सेस देखकर अपनी जर्नी मत बदलो, क्योंकि हर जर्नी अलग होती है, हर पेस अलग होता है, हर डेस्टिनेशन अलग होता है। इस कहानी का एक और साइलेंट ट्रूथ ये है कि पैसा एंड गोल नहीं होता, पैसा सिर्फ एक ब्रिज होता है। ब्रिज जो आपको एक स्टेबल, मीनिंगफुल और सेल्फ डायरेक्टेड जिंदगी तक ले जाता है। और जब आप उस ब्रिज पर ज्यादा रुक जाते हो तो आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। इसलिए पैसा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन वर्शिप नहीं। अमीर बनना कभी भी सिर्फ कमाने का नाम नहीं होता, और अमीर रहना कभी भी सिर्फ बचाने का नाम नहीं होता। ये बैलेंस का नाम होता है, अवेयरनेस का नाम होता है, और सबसे ज्यादा बिहेवियर का नाम होता है। आखिर में आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पैसा जिंदगी का आंसर नहीं होता। पैसा सिर्फ जिंदगी के सवालों के साथ रहने का एक तरीका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा तब सब कुछ सेटल हो जाएगा, तब सुकून आ जाएगा, तब क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। क्लैरिटी पैसा आने से नहीं आती। क्लैरिटी आती है जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस चीज के पीछे भागना बंद करना है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने से नहीं थकते, वो थकते हैं कंपैरिजन से, प्रेशर से और खुद से लड़ते लड़ते। इसीलिए पैसों के साथ सबसे पहला काम होता है खुद के साथ शांति बनाना। ये शांति बिना नॉइस के डिसीजंस लेने से आती है, बिना प्रूफ मांगे अपनी लाइफ जीने से आती है,
बिना हर चीज जस्टिफाई किए अपनी पेस पर चलने से आती है। इस कहानी का सबसे गहरा सच ये है कि पैसा हमेशा आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप काम हो, पैसा काम जगह जाता है। अगर आप रेस्टलेस हो, पैसा रेस्टलेस जगह जाता है। इसीलिए पैसा सुधारने से पहले बिहेवियर सुधारना पड़ता है। और बिहेवियर सुधारना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, गलतियों के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ और टाइम के साथ। इस कहानी का एक और सच ये है कि पैसा ज्यादा होने का मतलब डर खत्म होना नहीं होता। डर शेप बदल लेता है। पहले डर होता है पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, बाद में डर होता है जो है वो चला गया तो क्या होगा। इसीलिए जो लोग डर के साथ जीना सीख लेते हैं वो पैसों के साथ बेटर रिलेशनशिप बना लेते हैं। डर को इग्नोर करना नहीं, डर को समझना, और ये समझना कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ डिसीजंस गलत होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, कुछ रिस्क ज्यादा पड़ जाएंगे, और ये सब नॉर्मल है। जो नॉर्मल नहीं है वो ये सोचना कि आप कभी गलत नहीं होंगे। इसीलिए पैसों के साथ फॉरगिवनेस भी एक स्किल होती है। खुद को माफ करना गलत डिसीजन के लिए, खुद को माफ करना लेट समझ आने के लिए। क्योंकि गिल्ट में लिए गए डिसीजंस कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा आपको पेशेंस नहीं सिखाता, पैसा पेशेंस को टेस्ट करता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब पेशेंस इजी लगती है, लेकिन जब चीजें हिलती हैं, जब लॉसेस आते हैं, जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब पेशेंस का असली टेस्ट होता है। और जो लोग इस टेस्ट में खुद को संभाल लेते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। इसीलिए पैसों के साथ इमोशनल स्ट्रेंथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस कहानी का एक और साइलेंट ट्रूथ ये है कि पैसा हमें प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में ले जाता है। हम हमेशा प्लान करते रहते हैं, कल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, रिटायरमेंट के लिए। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्रेजेंट को इग्नोर कर देना महंगा पड़ता है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक स्प्रेडशीट नहीं होती, जिंदगी वो पल भी होती है जो बिना कैलकुलेशन के जिए जाते हैं। इसीलिए पैसों के साथ प्रेजेंट का रिस्पेक्ट करना भी जरूरी होता है। ये समझना कि सब कुछ फ्यूचर के लिए सेव कर लेना और आज को मिस कर देना, ये भी एक लॉस है। इस कहानी का एक और गहरा सच ये है कि पैसा हमेशा आपको चूज करने पर मजबूर करेगा। वर्क या टाइम, ग्रोथ या पीस, स्टेटस या फ्रीडम, हर चॉइस आपके हाथ में होती है और हर चॉइस कुछ छोड़ने के साथ आती है। इसलिए मैच्योरिटी का मतलब सब कुछ पाना नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब होता है सही चीज छोड़ पाना। और जो लोग सही वक्त पर गलत चीजें छोड़ देते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। इस कहानी का एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि पैसा आपको इंपॉर्टेंट नहीं बनाता। पैसा सिर्फ ये ऑप्शन देता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों के लिए अवेलेबल रह सको, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी चॉइस के लिए। और जब पैसा इन चीजों को सर्व करता है तब वो अपना बेस्ट काम करता है। इसीलिए पैसों के साथ सबसे पावरफुल सेंटेंस होता है, मुझे और नहीं चाहिए। ये सेंटेंस वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये बताता है कि आप चेस नहीं कर रहे, आप चूज कर रहे हो, और चॉइस सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। इस कहानी का फाइनल और सबसे गहरा सच ये है कि पैसा कभी भी आपकी जिंदगी का ड्राइवर नहीं होना चाहिए। पैसा एक पैसेंजर हो, ड्राइवर आप हो। आपकी वैल्यूज, आपका बिहेवियर, आपकी शांति। क्योंकि आखिर में लोग याद नहीं रखते आपने कितना कमाया, लोग याद रखते हैं आप कैसे जिए। और जब पैसा आपको अच्छा जीने में मदद करे तब समझ लेना कि आपने गेम जीत लिया। शोर के बिना, दिखावे के बिना, प्रेशर के बिना, बस शांति के साथ।